रहेगा। ये आपका एक LCR परिपथ है। LCR परिपथ क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें प्रेरकत्व भी है, प्रतिरोध भी है और धारिता भी है। साथ साथ इन तीनों का संबंध किससे किया गया है? एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से किया गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से किया गया है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का समीकरण नहीं दिया है, यहाँ वोल्टता समीकरण दिया है। इसका प्रयोग करके हमको सवाल में क्या निकालना है? प्रतिबाधा निकालना है, शक्ति गुणा निकालना है और धारा और वोल्टता के बीच का कालांतर भी ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? LCR परिपथ में हमारे पास L यानी प्रेरकत्व कितना दिया है? 10 हेनरी का। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुंडली बना के 10 हेनरी दिया हुआ है। प्रतिरोध कितने ओम का है? 500 ओम का है, शुद्ध है। लेकिन धारिता का मान शुद्ध नहीं है। धारिता C बराबर, देखो ऐसा जो चित्र बना होता है वो धारिता होता है। धारिता C बराबर कितना दिया हमारे पास? 20 माइक्रोफैराड दिया। माइक्रोफैराड को फैराड में बदलने के लिए 10⁻⁶ से शुद्ध कर लेना। अब हमारे पास L भी है, R भी है और क्या जो है C भी है। अब हमको क्या निकालना है? पहले प्रतिबाधा निकालना है। तो प्रतिबाधा का सूत्र आपके सामने है, रूट में R² + XL - XC का होल स्क्वायर। प्रतिरोध तो है लेकिन XL - XC नहीं है। XL मतलब प्रेरकीय प्रतिघात और ये धारितीय प्रतिघात है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो विभवांतर का जो वोल्टता समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण की तुलना उसके व्यापक समीकरण से करके V0 का मान 200 निकालने। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल ओमेगा की जरूरत है। ओमेगा का मान कितना हमारे पास है? 100 है। साइन के बगल में कौन होता है? ओमेगा होता है। ओमेगा का मान कितना दिया है? 100 ओमेगा मतलब रेडियन प्रति सेकेंड। अब ओमेगा निकल गया तो XL - XC निकाल सकते हैं। एक्सल मतलब क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात। उसका सूत्र होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान कितना? 100 और L कितना है? 10 हेनरी दिया हुआ है। इसका गुणा कर देंगे 1000 ओम आ जाएगा। उसके बाद XC निकालना है। XC भी हमको निकालना है तो XC का सूत्र होता है 1/ωc। ओमेगा का वैल्यू 100 है और C का वैल्यू 20 × 10⁻⁶ दिया हुआ है, जो आपने शुद्ध किया था। उसको हल करेंगे। देखो यहाँ से 1/2 को अलग कर लीजिएगा। 2 शून्य और 1 शून्य जुड़कर 3 पावर हो जाएगा। +3 पावर में -6 पावर घटेगा तो -3 पावर होगा। -3 पावर ऊपर जाकर +3 पावर होगा। +3 पावर का मतलब होता है 1000 और 2 से भाग देंगे 1000 में तो 500 ओम आ जाएगा। हमारे पास XC भी है, XL है। अब ये दोनों मान और R का मान भी सवाल से मिला हुआ है। ये तीनों मान इसमें भर देंगे सूत्र में तो पहला प्रतिबाधा हमारा ज्ञात हो जाएगा। देखो R का मान 500 ओम है, सवाल में देख लीजिए 500 ओम है। अब प्लस XC का मान क्या निकाले हम लोग? 500, वो 500 बगल में लिख दिए। XL का वैल्यू कितना है? 1000। 1000 में 500 घटाएंगे 500 बचेगा। 500 का वर्ग होता है 2,50,000 और यहाँ भी 500 का 2,50,000। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख में क्या करेंगे? इसको 2.5 लाख गुणे 2 कर दीजिएगा। 2.5 लाख किसका वर्ग होता है? 500 का वर्ग होता है। और करनी में 2 उसी तरह रह जाएगा, ये वर्गमूल नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रतिबाधा आपने कितना निकाल लिया? जो है 500 करनी में 2 ओम का निकालिए। ये हमारा पहला निकल गया। दूसरा बोला शक्ति गुणांक निकालो। तो शक्ति गुणांक देखिए उधर तो नहीं, अखबार बढ़ा के उधर देख लीजिए। शक्ति गुणांक क्या होता है? cos φ होता है। cos φ का सूत्र क्या होता है? R/Z यानी प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा। तो प्रतिरोध कितने ओम का है? 500 का है। प्रतिबाधा कितना है? 500 करनी में 2 अभी निकाल देखिए, ताज़ा यहाँ निकाले हैं आपको। तो 5 से 500 क्या हो गया? कट गया। ऊपर बचा 1 करनी में 2, शक्ति गुणांक निकल गया। अब शक्ति गुणांक में फिर पूछ रहा है कि अब अगला निकालिए क्या? कालांतर। कालांतर जो है जो परिपथ में धारा की दिशा और गति का क्या करता है? संदेश देता है। उस कालांतर का संकेत क्या होता है? फाई होता है। इसी से फाई ही निकालना है। शक्ति गुणांक जब तक नहीं निकलेगा तब तक कालांतर भी नहीं निकलेगा। कालांतर का सूत्र क्या होगा? cos φ बराबर समथिंग जो दिया उसको लिखिए। कास में कितने का मान? 1 करनी में 2 होता है तो 45 का मान होता है। 45 से मान निकालने के लिए फाई का मान निकालने के कास से कास कैंसिल करके कालांतर भी निकाल लेंगे। सूत्र याद करो, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्या बना? इस तरह चित्र बना। फिर से एक बार LCR परिपथ। LCR परिपथ दर्शा रहे इसलिए कि ज़्यादा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ठीक ठाक है। और क्या परिपथ क्या है? आपके सामने एक LCR परिपथ है। LCR परिपथ क्यों कहेंगे? फिर दोबारा है क्योंकि प्रेरकत्व भी है, धारिता भी है और प्रतिरोध भी है, इसीलिए LCR परिपथ है। अब इस LCR परिपथ में हमको फिर 3 चीज़ निकालना है: प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान के लिए अलग सूत्र है, सूत्र बता दे रहे हैं। फिर दोबारा बोर्ड देखो कैसे बनेगा। बोर्ड पे देखो यहाँ पर पहले प्रतिबाधा अगर निकालना है, फिर दोहरा रहा है। प्रतिबाधा Z बराबर, अभी पिछला क्वेश्चन में लिखवाया गया था, प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है सूत्र में? R² + XL - XC का होल स्क्वायर। फिर एक बार इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे। अब समीकरण को XL - XC, चूंकि सवाल में क्या दिया देखो यहाँ पर ये कितना दिया है? L बराबर, L मतलब प्रेरकत्व कितना दिया है? 0.16 हेनरी है। प्रेरकत्व का मान दिया है ना जी। और क्या दिया? चलो बताओ और क्या दिया निशा? और क्या दिया? हाँ, C धारिता। C बराबर कितना दिया है? 40 माइक्रोफैरेड।
फिर क्या करेंगे 40 इंटू 10⁻⁻6। इसे फैरेड में लाने के लिए 10⁻⁻6 से इंटू कर देंगे है जी। और क्या दिया है जी उधर उसका बताओ उसको। 40 ओम। आर बराबर कितना दिया है 40 ओम दिया है। तो इसका मात्रक शुद्ध है, इसका कोई वैल्यू हमको हल करने की दिक्कत नहीं है। ओम हरिओम इसको बढ़िया से आपको। चलो आगे देखो जी। LCR तीनों है हमारे पास। अब हमको क्या किसकी जरूरत है, केवल ओमेगा की जरूरत है। तो ओमेगा किससे निकलेगा, चूंकि हमको वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है, चूंकि V बराबर कितना दिया है 100 sin 500t दिया है। इसकी तुलना किससे करेंगे, वोल्टता के व्यापक समीकरण से है जी। किससे करेंगे, V = V0 sin ओमेगा t से। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में V0 का कोई जरूरत नहीं था, यहाँ V0 की जरूरत होगी। V0 का मान कितना बाबू, V0 बराबर कितना हमारे पास है 100 वोल्ट। V0 मतलब क्या, वोल्टता का शिखर मान। V0 क्या बोलेंगे, वोल्टता का शिखर मान या विभव का शिखर मान। बढ़िया से याद करो, इसकी जरूरत हमको इस सवाल में। पिछले सवाल में V0 की जरूरत नहीं थी, केवल ओमेगा की जरूरत थी। आगे देखिए V0 निकल गया हमारा। तो आप प्रतिबाधा निकालने के लिए XL - XC का चाहिए वैल्यू। तो XL का यानी प्रेरण प्रतिघात का सूत्र आपको लिखवाया गया है, ओमेगा L होता है। यहाँ से ओमेगा भी निकाल लीजिएगा। ओमेगा का मान कितना है 500 रेडियन प्रति सेकेंड है। टी के ठीक बगल वाला कौन होता है, ओमेगा होता है। देखिए बाबू, बस सारा मान हमारे पास निकल गया, बस हमको हल करना है। अब ओमेगा का वैल्यू कितना है 500 और प्रेरकत्व कितना दिया जी 0.16। इन तीन दोनों का गुणा कर दो, 16×25 कितना हो जाएगा 80। और उसके बगल में 2 जीरो उतर जाएगा, 2 अंक दशमलव में लगा देना। खूब इसमें हल करिए तो आपको क्या मिलेगा 80। ये एक्सेल क्या निकला 80 ओम का एक्सेल निकला। यहाँ प्रेरण प्रतिघात कितना निकला 80 ओम का। आगे हमके पास XC का मान हमारे पास अभी अज्ञात है। XC में क्या होता है धारितीय प्रतिघात। XC का सूत्र क्या उनको बताएगा जी, चलो बताओ जी अंजू, ये पूजा XC का सूत्र बताओ चलो। 1/ओमेगा C बढ़ जाओ, ठीक है। 1/ओमेगा का वैल्यू कितना है 500 और C मतलब धारिता कितनी है जी, धारिता 40 इंटू 10 पावर कितना -6। अब देखिए फिर इसको थोड़ा गणित के रूप में बढ़िया से हल करेंगे। तो XC बराबर क्या मिले, देखो क्या करेंगे बोल, देखो 5 चौके कितना हुआ 20। अब 20 में एक और शून्य और 3 शून्य पहले से, तो कौन को शून्य हो गया 4 शून्य। तो 20 मिला तो 1/2 मिल गया हमको, 1/2। इसमें +4 को शून्य मिला, इससे घटेगा तो -2 शून्य होगा। -2 शून्य ऊपर जाकर माइनस क्या हो जाएगा +2 शून्य यानी 100 हो जाएगा। और 2 से 100 कट जाएगा कितने बार में 50 बार में। अब हमारे पास सब कुछ, हम प्रतिबाधा आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए यह मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, पुनः 1 में रखिए। उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन बनाया तो Z बराबर क्या निकला, देखो बाबू कैसे बनाएंगे। R स्क्वायर मतलब प्रतिरोध कितने ओम का है 40 ओम का है, तो 40 का स्क्वायर प्लस XL का वैल्यू कितना है, तो XL निकालना है कितना जी 80 और माइनस जो है XC कितना है तो 50 का है। अब पूरे पद का क्या आ गया होल स्क्वायर। देखो 40 का वर्ग कितना होता है 1600। इसको थोड़ा डायरेक्ट हल करिए। 80 में से 50 घटेगा कितना बचेगा 30। 30 का वर्ग कितना होता है 900 और 900 1600 जोड़ेंगे कितना होगा 2500। 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50। ओ ये निकल गया पहला प्रतिबाधा। दूसरा क्या निकालना है हमको, शक्ति गुणांक। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में शक्ति गुणांक का सूत्र बताया है। शक्ति गुणांक का संकेत क्या होता है जी cos फाई का सूत्र क्या होता है R/Z। तो R का वैल्यू कितना है, प्रतिरोध कितने ओम का है 40 ओम का, Z कितना है 50 का। ये से कट जाए कितना बचेगा 4/5। cos फाई का कोई मात्रक नहीं होता है। अब आगे देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान का संकेत क्या हो जाएगा I0 का सूत्र याद कर लीजिए, V0 बटा क्या होता है Z होता है। V0 कितना निकाले हैं पहले से 100 और Z का मान अब निकाले हैं, करो का जो यहाँ पर Z का वैल्यू कितना निकाले हैं 50। 50 से 100 कट जाएगा, I0 बराबर कितना मिलेगा 2 एम्पीयर। इस तरह LCR परिपथ हम लोग हल करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देगा, बस सूत्र याद करो ना आसानी से बन जाएगा।